तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग की तैयारी जो है एग्जाम की कैसी चल रही है, आप हमें शेयर करके बताइए। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, है ना, एग्जाम प्रिपरेशन में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप हमें बताएं। हम आप लोग के लिए ही यहाँ पर जो है ना मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा से अच्छा, है ना, स्कोर कर सके। तो चलिए आज हम आप लोगों को, है ना, एनसीईआरटी का जो 9.1 है क्वेश्चन 13 को डील करने वाले हैं। ऐसे इससे पहले का जो क्वेश्चन है हम पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 को डील करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन देखिए क्या है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, क्वेश्चन क्या क्या रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाइए। और डायग्राम बन गया तो समझिए कि 90% क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि सी लेवल है ना, सी लेवल से, ये आपका सी है ना, सी लेवल से कितना मीटर हाई जो लाइट हाउस है, लाइट हाउस जो है कितना है, 75 मीटर हाई है। तो ये लाइट हाउस है, मान लेते हैं ए, और बी जो है लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर हाई है सी लेवल पे। ये आपका सी लेवल है, ठीक है। अब कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो शिप है और यहां से, है ना, यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है तो कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। आगे क्या कह रहा है? इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। शिप किस तरह से है? शिप्स जो है, ध्यान दीजिएगा, अगर एक शिप यहां पर है तो जस्ट इसके पीछे है, ए है, बी है, इसको आप सी एज्यूम कर लीजिए, इसको डी एज्यूम कर लीजिए। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कह रहा है कितना कह रहा है, तो टेढ़ा मेढ़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको स्ट्रेट मान लीजिए, ठीक है, स्ट्रेट मान लीजिए। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? जब कोई ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की वस्तुओं को देखता है। तो ये लाइट हाउस ऑब्जर्व कर रहा है दो शिप्स को ऊपर से नीचे की ओर। तो ये आपका, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ग्राउंड के पैरेलल होता है, सी के पैरेलल हो गया। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। तो देखिए ये आपका जो बन रहा है इसके लिए जो एंगल 30 डिग्री बन रहा है, और ये जो यहां से यहां तक का जो एंगल है ये बन रहा है 45 डिग्री। कितना बन रहा है? 45 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है? तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। एक शिप यहां है और एक शिप यहां है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, आपको फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है अब इसमें जो है आपको ट्रायंगल एबीसी में चलना होगा और फिर ट्रायंगल एबीडी में आपको ये फाइंड करना था। बीडी पहले फाइंड कीजिए, बी से डी का डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, उसके बाद बीसी का डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, फिर बीडी में से बीसी को माइनस कर देंगे तो डीसी आ जाएगा। तो इसके लिए आपको ए बी सी में चलना होगा। चलिए इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अब यहां पर ध्यान देना होगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना, अगर फिगर इस तरह से है और इस तरह से है तो ये एंगल और एंगल अल्टरनेट इंटीरियर होता है, और अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होता है। आप 45 है तो यह भी 45 हो जाएगा। इस तरह से ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट है, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल एबीसी थीटा कितना हो जा रहा है आपका? थीटा हो रहा है 45 डिग्री। अब हम क्या कर रहे हैं कि AB बाय BC, तो P बाय B हो गया, है ना। थीटा के सामने P है और आपका BC बेस हो गया। P बाय B tan थीटा होता है, तो tan थीटा कितना है? 45 डिग्री। तो AB तो आपका, है ना, कितना दिया है? 75 दिया हुआ है। BC आपको फाइंड करना है इसमें। tan 45 केवल 1, है ना, क्रॉस करेंगे तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 75 हो जाएगा। तो 75 मीटर हो गया। B से C का लेंथ कितना हो गया? 75 हो गया। अब हम चलेंगे ट्रायंगल ए बी डी में। इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें थीटा कितना बन रहा है बच्चों? ए बी डी में चलेंगे तो एंगल आपका जो है कितना है? 30 डिग्री है, तो थीटा आपका 30 डिग्री हो गया। अब इसमें भी हम ए बी बाई बी डी लेंगे, है ना, P बाई बी, ए बी बाई बी डी। आपका tan थीटा ही होगा इस केस में भी, थीटा आपका 30 डिग्री। चलिए हम आगे देखते हैं। ए बी
आपका 75 है ना, और BD आपका जो है ना फाइंड करना है। तो BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD इक्वल टू tan 30 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 1/√3 होता है। तो 75 और BC है, BC का वैल्यू आ चुका है, कितना आ गया 75 प्लस CD आपको फाइंड करना है, CD आपको फाइंड करना है। अब यहां पर क्रॉस करेंगे है ना, तो क्या हो जाएगा 75 प्लस CD इक्वल टू 75 इसे मल्टीप्लाई तो √3। तो CD इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 75 √3 और 75 प्लस में माइनस में आ जाएगा तो 75, तो CD इक्वल टू हो जाएगा 75 दोनों में दिख रहा है, कॉमन कर लीजिए 75 को, तो क्या आ जाएगा √3 - 1। तो CD हमको फाइंड करना था, यानी दोनों सीट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा 25 √3 - 1 इतना मीटर। तो लिख देंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75 इंटू √3 - 1 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए और रीड करने के बाद समझ में आया वैसे वैसे डायग्राम को ड्रॉ कर दीजिए, और डायग्राम बन गया तो समझिए कि है ना क्वेश्चन का खेल खत्म। क्वेश्चन अच्छे समझिए, 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ठीक है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो सबसे पहले ग्राउंड बना लीजिए ना, ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जा रहा है यहाँ पे। ग्राउंड है, एक लड़की है ना, एक छोटी सी लड़की, लंबी सी लड़की, टॉल गर्ल है, 1.2 मीटर टॉल है, 1.2 मीटर टॉल है। चलिए ये आपकी गर्ल है ना, 1.2, इसकी लेंथ कितना है 1.2 मीटर। और ये जो गर्ल है एक बलून को स्पॉट की है हवा में, ठीक है, ये जो गर्ल है क्या की है, एक हवा में उड़ते बलून को देखी, इंस्टेंट अचानक देखी, और कितने मीटर हाइट पे था, तो 88.2 मीटर हाइट पर था। अब देखिए जैसे ये बलून यहां पर है, इसको ये देखिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहां पर हाइट जो दिया हुआ है बलून का, यानी कि बलून का ग्राउंड से जो परपेंडिकुलर जो हाइट है 88.2 मीटर है। आई क्या बोला जा रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अब यहां पर ध्यान देना है, ये जो गर्ल है ना, बलून को देखी तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, इसको आगे बढ़ा लीजिए, ये कितना डिग्री बन रहा है, तो ये आपका 60 डिग्री बन रहा है, कितना 60 डिग्री। आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, यानी कि बलून जो है हवा के गति की वजह से आगे बढ़ रहा है ना, वो क्या कर रहा है, आगे फ्लो हो रहा है, ब्लो हो रहा है। तो यहां से मान लेते हैं बलून चला गया यहां पे, अब बलून का पोजीशन चेंज हो गया, लेकिन हाइट अभी भी सेम है, अभी भी हाइट है 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ना बच्चे, देखिए यहां से इस बार सही बन गया, एकदम स्ट्रेट बना है। चलिए, तो सबसे पहले तो एंगल जो बन रहा था है ना इसके साथ वो 60 डिग्री बन रहा था। अब जो बन रहा है ये एंगल जो बन रहा है, एंगल क्या हुआ, रिड्यूस हो चुका है। देखिए टोटल ये एंगल जो है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री, और ये जो एंगल बन रहा है जो यहां बन गया उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है कितना बन रहा है बच्चों 30 डिग्री। ये फिगर ड्रॉ हो गया, इसकी जरूरत नहीं है, इसको आप हटा लीजिए। अब हाइट जो है इसको मान लेते हैं ए, ये आपका बी, ये आपका सी है ना, इसको हम डी मान लेते हैं, ई एफ जी और एच। तो यहां से बलून जो है यहां गया, क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड करना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून ड्यूरिंग द इंटरवल,
यानी बलून यहां से यहां चला गया है ना, यहां से यहां गया, तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया। तो आप ईबी या बी फाइंड कर लेंगे तो आपका डी भी निकल जाएगा। आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बलून जो है डी से पोजीशन का कहां हो गया, ए हो गया, तो यहां पर डी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ईबी। ये आपका हो गया डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून। चलिए, तो हमको ईबी फाइंड करना है। तो यहां दो ट्रायंगल है, एक आपका हो गया डीईजी और एक हो गया बी ए बी जी। हमको यह फाइंड करना है, तो आपको जीबी फाइंड करना होगा। जीबी में से आपको जी को माइनस कर देना होगा, और जीबी में से जी माइनस करेंगे तो बच जाएगा आपका ईबी। और ईबी तो है आपका बलून का जो है ना डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, ईबी वही आपका निकल जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन चलते हैं। तो गर्ल का जो हाइट है कितना है, 1.2 है। यहां भी 1.2 ही होगा, यहां भी 1.2 ही होगा। बताइए, तो यहां से 1.2 है ना हाइट, तो पूरा जो हाइट है, पूरा जो हाइट है तो वो कितना है, यानी बलून का ग्राउंड से टोटल जो हाइट है, एक्चुअल परपेंडिकुलर हाइट है 88.2 है। कितना है, 88.2 मीटर। तो बताइए यहां से यहां का हाइट कितना निकलेगा, यानी कि बी से ए का जो हाइट होगा वो कितना होगा। तो 88.2 में से 1.2 माइनस कर लीजिए, 2 - 2 0, और ये आपका कितना हो जाएगा 87 मीटर। यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से ऊपर का डिस्टेंस। चलिए, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल में चल रहे हैं, किसी में भी चल लीजिए। कॉमन जो है आपका क्या है, ए बी इक्वल टू डी है। तो ए बी जी में चल रहे हैं। इन ट्रायंगल ए बी जी, ए बी जी, ए बी जी, ठीक है। तो ए बी जी में जो एंगल जो बन रहा है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है कितना है, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा, 30 डिग्री। अब हम क्या कर रहे हैं, ए बी बाई बीजी ले रहे हैं, यानी कि ए बी बाई बीजी, पी बाई बी, यानी कि tan थीटा, tan थीटा। थीटा कितना है, चलिए थीटा आपका 30 डिग्री है। ए बी तो आपको पता है 87, और बीजी आपको पता नहीं है, बीजी आपको फाइंड करना है। इसमें tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। चलिए, इसकी आगे कहानी क्या है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। तो 87 बाई बीजी, और यार इस दोनों में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो बीजी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। तो बीजी इक्वल टू होगा बच्चों, बीजी इक्वल टू हो जाएगा 87√3 इतना मीटर। ये आपका बीजी का वैल्यू आ गया, यानी बी से है ना, बी से जी का डिस्टेंस निकल गया। अब हमको निकालना है जीई या ईजी, तो आपको ट्रायंगल चलना होगा डीईजी में। नाउ इन ट्रायंगल डीईजी, तो डीईजी में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है बच्चों, डीईजी में एंगल जो एलिवेशन है वो आपका 60 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। तो डीई बाई ईजी, डीई बाई ईजी, डीई बाई ईजी, पी बाई बी tan थीटा, tan थीटा कितना है 60 डिग्री। तो डीई बाई ईजी इक्वल टू tan 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो √3 होता है। और डी का जो वैल्यू है ना, डी का वैल्यू तो पता ही है, डी जो है ए बी इक्वल है 87 है ना, 87 हो गया। क्रॉस करेंगे तो ईजी इंटू √3 इक्वल टू 87, और इस तरह से ईजी इक्वल टू क्या हो जाएगा 87/√3। चलिए, ईजी का वैल्यू कितना आ गया, इसको रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज करेंगे कितना हो जाएगा √3/√3 से है ना, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को। तो 87√3 और नीचे √3 3 से कट रहा है, कितने टाइम में 3 2 6 और 3 9 3 2 6 3 9 27, तो ये कितना आ रहा है 29√3। तो इतना मीटर आपका क्या आ रहा है, ईजी का वैल्यू आ रहा है, ई से जी का वैल्यू आ रहा है 29√3। चलिए, हमको निकालना है बलून का डिस्टेंस डीए या तो ईबी। तो अब देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून,
तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून कितना हो जाएगा आपका बीजी माइनस ईजी, बीजी माइनस ईजी। तो बीजी आपका कितना आया है, बीजी जो है 87√3 माइनस ईजी जो आया है 29√3। दोनों में 29√3 कॉमन कर लीजिए तो क्या जाएगा 87 माइनस 29 और ऐसे भी माइनस कर लेंगे कितना हो जाएगा बताइए √3 और 27 में 87 में से माइनस कीजिएगा 29 तो 17 माइनस है ना 17 माइनस नहीं 7 8 9 आपका 8 आ रहा है 17 माइनस 9 तो 7 8 9 आपका 8 और ये आपका 7 माइनस 2 तो 7 माइनस 2 हो गया आपका 5 तो इंटू 58 यानी कि 58√3 मीटर आपका डिस्टेंस आ रहा है। इस तरह से आपका जो है डी से ए का डिस्टेंस हो यानी डीए हो जाएगा कितना हो जाएगा 58√3 मीटर। मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन 15 क्या कर रहा है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये लगभग अधिकांश पिछले जो एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने का इसका चांसेस है। तो ध्यान दीजिए क्या है कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहा है कि एक टावर है, अच्छे ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन रीडिंग कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको हम डायग्राम बना रहे हैं। एक टावर है और टावर की ओर जो है स्ट्रेट हाईवे जा रहा है जो कि उसके फुट की ओर जा रहा है। फुट मीन्स उसके नीचे का भाग, बॉटम, ठीक है। टावर ये भी आपका क्या है, टावर है और एक रास्ता है, हाईवे है जो टावर की ओर जा रही है। अब आगे क्या कर रहा है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, एक आदमी जो है ना, एक मैन जो है टावर के टॉप पर बैठा हुआ है और क्या कर रहा है बैठ करके, है ना, ऑब्जर्व अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ये बैठ के कार को, है ना, हाईवे पर जो कार चल रही है उसको ऑब्जर्व कर रहा है और एक कार को देखा इंस्टेंटली जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा था, कितना डिग्री बन रहा था, 30 डिग्री बन रहा था। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है बच्चों, 30 डिग्री। थोड़ा सीधा बन जा, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री 30 डिग्री बन रहा है। तो ये 30 है तो इसके ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल से। आगे देखिए, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। कार जो है यहां पर है ए बी सी, मान लीजिए कार सी पॉइंट पे है, सी से किधर की ओर जा रही है, टावर की ओर, और यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जो कार आगे बढ़ रही है तो एंगल भी इंक्रीज करेगा, जैसे टावर की ओर पहुंचेगी तो इसका एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब मान लो कार सी पर है, सी से आपका पहुंच गया यहाँ पे डी पर पहुंच गया तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से बी तक यानी टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो अच्छे देखिए, इसमें कोई, है ना, मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है ना, ये दिया है ना ये दिया ना, टावर का हाइट दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो जो भी है सब एंगल पे डिपेंड कर रहा है। हमको निकालना है टाइम डी से बी तक पहुंचने में। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं, let the speed of a car be x मीटर पर सेकेंड। कार का जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो आपका कितना है, x मीटर पर सेकेंड है। और D से B तक पहुंचने में टाइम जो लगने वाला है कार के द्वारा, टाइम टेकन बाय कार टू reach the foot of tower be t seconds। मान लेते हैं टाइम कितना लग रहा है, डी से, है ना, बी तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो आपका टी सेकेंड लग रहा है। तो बताइए सी से बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस सी डी। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड आपका x है और टाइम जो है सी से डी तक पहुंचने में टाइम जो लगा था वो आपका 6 सेकंड था।
तो 6 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 6x। तो आपका डिस्टेंस यहाँ C से D का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया 6x। अब D से B तक पहुंचने में टाइम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D से B का डिस्टेंस क्या होगा वो निकालते हैं। तो देखिए उसी तरह से डिस्टेंस है ना dB, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड आपका x है, टाइम नहीं पता है, टाइम को t अज्यूम किए तो आपका xt सेकेंड हो जाएगा, सॉरी xt चूंकि डिस्टेंस यूनिट हो जाएगा xt। तो ये आपका कितना हो रहा है xt। चलिए अब हम चलते हैं ट्रायंगल ABD में। आपको टाइम निकालना है, t का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड नहीं करना है, स्पीड ऑफ कार फाइंड नहीं करना है, आपको t फाइंड करना है। तो ट्रायंगल ABD में चलिए, इन ट्रायंगल ABD में थीटा कितना है 60 डिग्री। तो AB बाई BD tan थीटा, थीटा आपका 60 डिग्री है, तो AB बाई BD आपका XT हो गया है ना, और tan 60 का वैल्यू जो हो गया √3। तो AB इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू XT। चलिए हो गया। अब चलते हैं ABC में, इन ट्रायंगल ABC। यहां पर थीटा कितना है बच्चों, तो 30 डिग्री है। तो AB बाई BC tan कितना डिग्री 30 डिग्री। तो AB का वैल्यू तो पता हो गया है, AB का वैल्यू कितना है ऊपर ध्यान दीजिएगा √3XT, और नीचे कितना है BC को क्या लिख सकते हैं, B से C को डिस्टेंस को लिख सकते हैं है ना, BD प्लस DC या CD, BD प्लस CD इक्वल टू tan 30 का होगा 1/√3। तो √3XT, अब BD कितना है B से D का, तो डिस्टेंस है XT प्लस CD है आपका 6x इक्वल टू 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें इससे और इसमें इससे, आगे देखते हैं। इसमें इससे करते हैं तो आपका वही 1 से करेंगे तो आपको कोई चेंजिंग नहीं होगा। XT प्लस 6x इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा 3XT। तो 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3XT, और XT जो है प्लस में तो माइनस XT। तो 6x इक्वल टू कितना 3XT में से है ना 1XT माइनस कीजिएगा तो 2XT, और t का वैल्यू निकालना है, t का है ना, तो t का वैल्यू निकालना है तो 6x 2x जो है डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 3 जा, तो t का वैल्यू कितना आ रहा है 3 यानी 3 सेकेंड। तो टाइम कितना लगने वाला है, टाइम टेकन कितना हो गया, हेंस टाइम टेकन बाय कार है ना टू रीच द फुट ऑफ टावर B is 3 seconds। तो ये आपका आंसर हो गया। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।